गिरधर जी का ये, अरे आराम मत छोड़ो, मैं कर लूंगा अपने आप, बिल्कुल बस की नहीं है आपकी कुछ करने की, आप जाओ, लखन नहीं है यार, इतने बड़े हो गए। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में, एक तरफ कोरोना को लेकर के सजग किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस आक्रामक दिखाई देंगी। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में बीजेपी ने अपना एजेंडा जारी कर दिया है। 28 अक्टूबर को उपखंड कार्यालयों पर राज्य सरकार के खिलाफ किसान कर्ज माफी, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के घेराव करेंगे। हल्ला बोल कार्यक्रम इसको नाम दिया गया है। अगर बात करें कांग्रेस की तो एआईसीसी में सोनिया गांधी ने जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के साथ में तय किया है कि उनके साथ में प्लान किया जाएगा आने वाले दिनों में महंगाई का मुद्दा हो या केंद्र सरकार के एजेंडे को लेकर के उस पर किस तरह से हमला बोल सकते हैं कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की आक्रामकता साफ दिखाई देगी। तो चले, ये कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि जिनको लेकर के आने वाले दिनों में दोनों ही दल अब काफी आक्रामक दिखाई देंगे। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और गिरिराज को तो यहाँ भेजो, कहाँ है वो? तो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ सोनिया गांधी की चर्चा में तय होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से जिन राज्यों के अंदर चुनाव है, यानी कि 5 राज्य और उसके बाद में गुजरात का जो चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है, जनता की आवाज कैसे बन सकती है, वो तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा के लिए बुलाया गया। और इसी तरह से बीजेपी इसका जवाब राजस्थान में या जिन राज्यों में कांग्रेस है वहां बीजेपी इसका जवाब दे रही है कि किसान कर्ज माफी, कानून व्यवस्था और महंगाई राज्यों के सिर मणने के लिए एक कवायद की जा रही है। तो चले, हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं इस वक्त राजेंद्र आर्य साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, और कविराज सेठिया भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे होंगे, मैं आपके पास लौटूंगा। और आने वाले दिनों में राजस्थान में बीजेपी का हल्ला बोल होगा और हल्ला बोल में राज्य सरकार से जवाब मांगा जाएगा। दूसरी तरफ राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच ले जाने के लिए कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। तो सर, ये जवाब कैसे दे पाएंगे आप? कविराज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। कविराज जी, आने वाले दिनों में बीजेपी हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। आपके प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी का जब बयान आया अभी, और उनका कहना है कि राज्य सरकार को कहने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी तरफ एक ये बात निकल करके आ रही है कि कोरोना को लेकर के नई एसओपी भी आ सकती है। तो अभी कुछ दिन टालेंगे या फिर बिल्कुल जवाब जरूरी है कि हमें आंदोलन भी करनी है? देखिए, सबसे पहली बात तो आज जो 2.5 साल सरकार को होने आ गए और इस पूरे 2.5 साल के टेन्योर में राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से नदारद रही और हर मोर्चे पर फेल है। पहली बात, ऐसे में राजस्थान की जनता ने स्पष्ट मैंडेट देकर कांग्रेस को सत्ता में बिठाया और कांग्रेस अपने जो उन्हें करना चाहिए, अपना जनता की जो सेवा करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष की भूमिका के रूप में और पूर्ण रूप से जनता से किए गए वादों के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। और जहां तक बात है कोरोना गाइडलाइंस की, तो विरोध स्पष्ट प्रकट करने का जरिया है जो वर्चुअल के माध्यम से भी हो सकता है और अन्य माध्यमों से हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी के विरोध में उठाएगी। जी बिल्कुल, एहसास होना भी चाहिए कि हाँ, राजनीतिक दल हैं, कोरोना के बीच भी अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्षों को सोनिया गांधी ने बुलाया और वहां रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस आक्रामक रहे, भाजपा से जवाब मांगे, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोले। तो हल्ला बोल आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं। जहां तक मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के जो अभी मीटिंग होने वाली है,
इसमें सबसे पहले तो राजस्थान की गहलोत सरकार सबसे पहले घेरे में आती है। उन्हें कोई दायित्व नहीं बनता, उनका सबसे पहला नैतिक दायित्व है कि पहले वो अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद वो केंद्र सरकार पर हमला करें। जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए, लेकिन कांग्रेस आपसे यही जवाब मांग रही है कि बीजेपी को पहले देखना चाहिए कि जनता को राहत कितनी दे रही है। राजस्थान में सत्ता में कांग्रेस है और केंद्र पे आप सवाल बाद में खड़े कीजिए। आज राजस्थान की स्थिति उठा करके देख लीजिए, किसी भी मोर्चे पर आप आज वर्तमान में आज डेंगू का प्रकोप में भी आज बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटलों के बाहर कतारें लग रही है, उसमें राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है और बहुत बड़ी पोल खुल के सामने आ गई है। तो आप देखिए कि राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से अंतर्कलह जो जूझ रही है। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से जनता का कहीं ना कहीं जो विकास के जो काम है वो रुके हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि राजस्थान में सरकार है भी कि नहीं। और जहां तक बात रही केंद्र की, तो केंद्र के मामलों को लेकर के हाल ही में मोदी जी के कुशल प्रबंधन नेतृत्व के में 100 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में वो दर्ज किया गया और निरंतर केंद्र सरकार पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर काम कर रही है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है सरकार को। जी बिल्कुल, अपने अपने दावे है। बीजेपी राजस्थान में हल्ला बोल कार्यक्रम करने जा रही है और केंद्र के खिलाफ कांग्रेस अपना हल्ला बोलेगी। तो हल्ला बोल दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन इसका होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। और चलिए हम चर्चा जारी रखेंगे। और यहाँ कुछ सवाल भी उठते हैं कि कांग्रेस अपने स्तर पर क्या वास्तव में उन राज्यों में राहत दे पाएगी। केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, और क्या केंद्र केवल राज्यों के भरोसे है कि महंगाई को लेकर के, कि महंगाई अगर कम करनी है तो केवल राज्य करेंगे कम, केंद्र नहीं करेगी कम। कविराज जी, ये सवाल तो आपसे भी बनता है कि महंगाई को लेकर केवल राज्यों के भरोसे हैं आप लोग? नहीं, जहां तक हम महंगाई की बात करें तो महंगाई पे निरंतर केंद्र सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को अपन देखेंगे तो उसके केवल एक राज्य के अनुसार केंद्र की सरकार नहीं चलती है, पूरे केंद्र सरकार सभी राज्यों के परिप्रेक्ष्य को लेकर के चलती है। और जहां तक मैं बात करूं राज्य सरकारों की, उदाहरण के लिए अगर आज मैं वैट को देख लूं, वैट को लेकर के राज्य सरकार पूर्ण रूप से उदासीन है। तो आप देखिए कि आप वैट को देकर राहत नहीं दे सकते। इवन की कोरोना काल में 5 बार राजस्थान में वैट बढ़ाया गया। तो अब आप देखिए जब राजस्थान की सरकार राहत नहीं दे पा रही है ऐसे मुद्दे पर, तो फिर केंद्र की और किस दृष्टि से ये लोग देखते हैं। तो चले कुल मिलाकर के राज्यों की जिम्मेदारी मान के चलते हैं आप? नहीं, राज्यों की भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। देखिए ये एक सरकारें समानार्थी रूप से काम करती हैं। ठीक है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन केवल केंद्र की जिम्मेदारी एक भारत के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होती है। लेकिन चूंकि राज्यों में राज्यों की सरकारों की इकाइयां होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर भी होती है, क्योंकि एक आपसी सामंजस्य वाली बात है। जब मतलब राज्य सरकारें अपनी दृष्टि क्लियर करेंगी, उसके बाद आप वो केंद्र के लिए बोलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, लेकिन सेठिया जी मुझे एक चीज तो बता दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम है। कांग्रेस के हमारे साथी आपके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन कोई टेक्निकल खामी के कारण वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ में। लेकिन आप मुझे बताइए कि महंगाई का एक मुद्दा, तो महंगाई को मानते तो हैं या महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई एक मुद्दा है। आप देखिए कि पूरा जो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ महंगाई है कि नहीं है, बस 2 बातें बताइए। महंगाई नहीं है? देखिए, अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आज जो कोई महंगाई नहीं है, तुलनात्मक रूप से आज कोई महंगाई नहीं है। 2020 पूरा साल हम लोग कोरोना की महामारी से जूझे और 2021 में दूसरी वेव आई। तो ऐसी स्थितियों में व्यापारों को वापस पटरी पे लाना और पूरे विश्व की सबसे महंगाई का क्या रोल है, मुझे तो ये बताइए, महंगाई का क्या रोल है व्यापार को वापस पटरी पे लाने के लिए? खाने का तेल इतना महंगा कर देना, दालें इतनी महंगी हो जाना, फ्यूल प्राइस इतना महंगा हो जाना, इससे मैं आपका लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूं कि ये पटरी पे लाने के लिए क्यों जरूरी है महंगाई। को तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं आप क्रूड ऑयल के दाम उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं उसके आप बिजली के लिए देख लीजिए कि जैसे कोयले की खानों पानी भरने के कारण से बिजली महंगी हो गई। मतलब कई सारी चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से इसको प्रभावित भी करती हैं। प्रभावित तो सर यही बोल दिन आंदोलन क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग?
आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं जब आपको मालूम है कि प्रभावित चीजें करने के लिए एहसास कराना राजनीति में? एक महंगाई का मुद्दा नहीं है। राजस्थान के अंदर जो हल्ला बोल है वो बहुत, आप ये देखिए किसी भी मोर्चे पर सरकार, महिला सुरक्षा को देख लीजिए, अपराध नियंत्रण में देख लीजिए, विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है निरंतर, आए दिन परीक्षाओं में जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, ठीक है, दलितों के साथ अत्याचार के मामले बढ़ चुके हैं राजस्थान में। तो ये केवल एक मोर्चे पर नहीं होगा हल्ला बोल पूरे 2.5 साल के ये जो पूरा काल रहा है इसमें सरकार। चले जवाब दिलवाता हूँ, मैं आपको जवाब दिलवाता हूँ। आर्य साहब, राजेंद्र आर्य जी, कविराज सेठिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी हल्ला बोल कार्यक्रम कर रही है जिसमें राज्य सरकार से जवाब मांगेगी कि किसान कर्ज माफी का क्या हुआ, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, बेरोजगारों का क्या कर रहे हैं, रीट की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। क्या जवाब आपके पास इसका? योगेंद्र जी, बहुत ही हास्यास्पद लगता है। देश के अंदर, केंद्र के अंदर सरकार भाजपा की है, भाजपा के 25 सांसद कहाँ हैं? राजस्थान की जनता जिस तरीके से कोरोना काल में उनको ढूंढ रही थी वो कहीं नजर नहीं आते थे। राजस्थान के तमाम मुद्दों पर केंद्र के अंदर जो हमारे 25 प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के प्रतिनिधि, वो कहीं नजर नहीं आए। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गिरती अर्थव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? देश के अंदर आज जो हालात है अर्थव्यवस्था के, या देश में जो महंगाई है, चाहे पेट्रोल की बात हो चाहे डीजल की बात हो, पेट्रोल 115 के आसपास, डीजल आपका 105 के पार, और रसोई गैस आपकी 1000 के पास पहुंच गई है। लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव बढ़ रहे हैं। सरसों का तेल 200 से पार है। मतलब बेरोजगारी के अंदर 45 वर्षों के अंदर ये देश के अंदर सबसे बुरी स्थिति है। और ये जो महंगाई बढ़ रही है या जो अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन जो इस केंद्र सरकार ने किया, उसके लिए ये किस बात का हल्ला बोल कर रहे हैं? ये आए तो सही, ये जनता के बीच में जाए तो सही, पूछेंगे जनता इनसे कि डीजल और पेट्रोल का क्या हुआ, गैस का क्या हुआ। मतलब रसोई गैस के ऊपर बात कीजिए, उज्ज्वला योजना की ये बात करते हैं, लेकिन उज्ज्वला योजना के 70% उपभोक्ता तो गैस भराने की स्थिति में नहीं है। आज देश के अंदर जो हालात बने हैं, आपके महंगाई के मुद्दे की बात है, लेकिन बीजेपी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी बेरोजगार को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। योगेंद्र जी, कानून व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो कानून व्यवस्था के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के गृह राज्य मंत्री, जिनके बेटे ने किसानों को मतलब बड़ी निर्ममता से और नरसंहार किया, गाड़ी से कुचल दिया, उसको कल उन्होंने मतलब जेल से अस्पताल भेज दिया। अरे भाई, ये कैसा कानून है? जब तक इस देश का गृह राज्य मंत्री सीट पर बैठा हुआ है तब तक इस देश के अंदर इंसाफ नहीं मिल सकता किसानों के साथ। 10 महीने से ज्यादा किसानों के साथ वार्ता नहीं की है। ये किस तरीके जाए तो सही जनता के बीच में, जनता तैयार बैठी है इनसे सवाल राजेंद्र आर्य साहब। लेकिन राजेंद्र जी, बीजेपी राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर के आपसे जवाब मांग रही है। रीट के एग्जाम को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है। उस पे महंगाई मुद्दा है, महंगाई को लेकर के मेरे सवाल पूछे मैंने, लेकिन राजस्थान को लेकर के एक स्टेट में सरकार आपकी है, उसको लेकर के बीजेपी हल्ला बोल रही है। कानून व्यवस्था जिसमें अहम मुद्दा है बीजेपी की नजर से। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर अनिवार्य एफआईआर सिस्टम इस प्रदेश में लागू हुआ। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि मामले बढ़ेंगे एक बार और इससे हमें तो बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन जो पीड़ितों के मन में या जिनके साथ अपराध घटित हुआ है उनके मन में जो पुलिस के प्रति जो डर था, उस डर को निकालना बहुत जरूरी है। प्रशासन की और कानून व्यवस्था को जो संभालते हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो आपने देखा होगा, माननीय डीजी जी ने भी कहा, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक, उन्होंने कहा कि 40% मामले जो जांच के बाद में कई मामले फेल भी पाए गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें इन बातों का भी जिक्र होना चाहिए कि जो प्राथमिकी के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो जांच होती है और अदालत के अंदर जो बयान दर्ज होते हैं, उसके बाद में जो मामले घटते हैं उन मामलों को भाजपा कविराज सेठिया को सवाल कर रहे हैं आर्य साहब। राजेंद्र आर्य जी कविराज सेठिया जी आपसे को सवाल कर रहे हैं और कविराज जी आपसे को सवाल कर रहे हैं। हाँ कविराज जी, क्या सवाल है? बोलिए कविराज जी, आपका सवाल है। राजेंद्र जी से बोलिए। आप बात कर रहे थे एफआईआर सिस्टम लागू करने का कि रिट परीक्षा से पहले आपकी सरकार ने कहा था कि यदि कोई मामले में लिप्त पाया गया तुरंत बर्खास्त हुई। कितने लोगों को बर्खास्त किया आपकी सरकार ने? कितने लोगों को, जवाब दीजिए, कितने लोगों को बर्खास्त किया? देखिए कविराज जी, ये बात सुनिए आप, कोई भी यहाँ पे कानून का राज है, यहाँ जंगल राज नहीं है, योगी की तरह गुंडा राज नहीं है कि लट बजा दो योगी जी। यहाँ पे कानून का राज है, देश के अंदर कानून का राज है तो राजस्थान में है। कानून के अंदर जो भी इन्वॉल्व है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिनकी गिरफ्तारियां हुई वो, आपने तो गिरफ्तार हुए आदमी को आपने अस्पताल में भेज दिया। कैसा मतलब? देश का गृह राज्य मंत्री जो कि खुद
उसको पहली बात तो देश का गृह राज्य मंत्री क्यों बनाया, और उसके बनने के बाद में उसको अभी तक पद से क्यों नहीं हटाया? उसका बेटा जब तक वो पिता देश का गृह राज्य मंत्री है तब तक किसानों को न्याय नहीं मिल सकता। इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। हल्ला बोल करते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। राजेंद्र आर्य जी, आप यूपी में जाके बताइए कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, आप हरियाणा में जाके बताइए, आप मध्य प्रदेश में जाके बताइए, आप गुजरात में जाके बताइए कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। यहाँ पर कानून का राज है। पुलिस FIR दर्ज करती है, आपका भी कोई मामला है आप पुलिस के पास जाइए, अगर FIR दर्ज नहीं होती तो आप SP के पास जाकर डायरेक्ट FIR दर्ज करवा सकते हैं। आप राजस्थान, आप सत्ता में है, आपकी सरकार सत्ता में है, और हम राजस्थान में बैठे, मोदी जी सत्ता में है, केंद्र में मोदी जी सत्ता में, उनको जवाब देना पड़ेगा। महंगाई क्यों बढ़ रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति। हमने कहा कि जो भी FIR दर्ज होगी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। आपके यहाँ पे ना तो FIR दर्ज होती है, चाहे यूपी का आप देख लो, चाहे मध्य प्रदेश की देख लो, चाहे हरियाणा देख लो, कोई FIR दर्ज नहीं होती है। उल्टा पीड़ितों को ही जला दिया जाता है। मतलब पीड़िता को आपने देखा होगा, मतलब हाथरस का मामला। मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। तो ये एक हमारे यहाँ की बानगी है राजनीति की, दोनों तरफ से इसी तरह से हल्ले बोले जाएंगे। जनता को इससे क्या सुकून मिलेगा, कोई सरोकार नहीं है। लेकिन बीजेपी अपने बचाव में हल्ला बोल करके उसकी आड़ लेगी, कांग्रेस अपने एजेंडे पे जनता से आड़ लेगी। कहा यह जाएगा कि हम आपके आंसू पोंछने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जनता का कितना जुड़ाव होगा, मैं कह सकता हूं कि कोई जुड़ाव नहीं होगा। ये स्थितियां बदल गई हैं क्योंकि जनता के मुद्दे राजनीतिक दल उठाते ही नहीं है, और ना किसी निष्कर्ष तक सरकारें पहुंच पाती है कि हाँ जनता से जुड़ा मुद्दा है, उसका होगा क्या। ये कुल मैच एक राजनीतिक स्टंट कहा जा सकता है, चाहे कोई भी पार्टियां कर रही हो। पिछले कुछ साल से इसी वजह से किसी भी आंदोलन में कोई भी राजनीतिक दल उसे जन आंदोलन नहीं बना पाया, सिर्फ अपना बैनर का आंदोलन बना पाए, जो अक्सर है, कोई नई बात नहीं है। इसी वजह से जनता जुड़ नहीं पाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।